हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चौरसिया पाठशाला। आज हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो लेक्चर 4 एंड 5, जिसमें है कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन वी कैन ड्रॉ द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, इनपुट से हमारा माइक्रो प्रोसेसर में जाता है, माइक्रो प्रोसेसर में ही हमारा मेमोरी से जाता भी है, मेमोरी से इनपुट आउटपुट दोनों चीज़ होता है, और उसके बाद फिर हमारा इनपुट किससे आउटपुट में जाता है। माइक्रो प्रोसेसर यानी कि इनपुट डिवाइस इनपुट लेगा, मेमोरी से इनपुट आउटपुट दोनों काम करेगा और आउटपुट देगा। उसके बाद आता है इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। इनसाइड में क्या होता है, इंटरनली द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ 3 मेन यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर 3 मेन यूनिट बना हुआ रहता है। आर्क्यूमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है एरेज। एन एरे ऑफ रजिस्टर्ड फॉर होल्डिंग डाटा वाइल इट बीइंग मैनिपुलेटेड। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ऑन सिस्टम। तो इसका किस तरह से देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये माइक्रो प्रोसेसर क्या रहता है, ALU रहता है, रजिस्टर्ड एरे रहता है, कंट्रोल यूनिट रहता है। तो यहाँ पे तीन चीज रहता है। सिस्टम बेस में क्या रहता है, इनपुट आउटपुट रहता है हमारे डिवाइस का हो गया, मेमोरी का रैम रोम हो गया, और वहाँ पे एक्सटर्नल डिवाइस मान लो यहाँ पे कोई लगा है, वो रह गया। अब आता है हमारे पास मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन सच एज इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट 0 and 1। मेमोरी स्टोर इंस्ट्रक्शन जो भी हम लोग का रहता है डाटा, वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर रहता है 0 and 1 में। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द माइक्रो प्रोसेसर वेन एवर इट इज नीडेड। जब भी हमें नीड रहता है तब माइक्रो प्रोसेसर में वो डाटा हम लोग दे सकते हैं, इनपुट डाल सकते हैं, और आउटपुट भी मेमोरी में सेव होता है हमारे पास। यूजुअली देर इज ए मेमोरी और इज ए मेमोरी सब सिस्टम इन ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। यहाँ पे बताया गया है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मेमोरी क्या होता है, सब सिस्टम होता है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम पे। दिस सब सिस्टम के अंदर क्या सब होता है, द रजिस्टर्स इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर रीड ओनली मेमोरी, इट मीन्स रोम। रोम का यूज क्या होता है, यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट चेंज। रोम के अंदर का इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होता है। रैंडम एक्सेस मेमो, रैम हो गया हमारा। रैम क्या होता है, ऑल्सो नोन एज रीड और राइट मेमोरी, यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन सप्लाई बाय द यूजर सच एज प्रोग्राम एंड डाटा। जो भी हमारा डाटा या कोई प्रोग्राम रहता है वो हम मेमोरी में सेव करते हैं, वो हमारा रैम में, मेमोरी में रैम और रोम दोनों होता है। हमारा रैम में सेव रहता है जो भी रन करने के लिए था, और रोम में क्या होता है, इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होता, इसमें चेंज होता रहता है। अब क्या है, मेमोरी क्या गई, टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम क्या करना पड़ता है, द यूजर इंटर्स इज इंस्ट्रक्शंस इन ए बाइनरी फॉर्मेट इन द मेमोरी। बाइनरी फॉर्मेट में हम इंस्ट्रक्शन जो भी डालेंगे, द माइक्रो प्रोसेसर देन रीड इट्स इंस्ट्रक्शन वेन एवर डाटा इज नीडेड फ्रॉम मेमोरी, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड प्लेस द रिजल्ट इंटायर द मेमोरी, प्रोड्यूसिंग इट ऑन एन आउटपुट डिवाइस। मेमोरी हमारा बाइनरी फॉर्मेट में हम लोग स्टोर होता है। उसके बाद फिर वो मेमोरी के इंस्ट्रक्शन जो भी हमारा नीड रहता है मेमोरी से लेता है, एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेसर में जाता है, फिर प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है। उसके बाद फिर रिजल्ट आइदर मेमोरी में जाता है या फिर आउटपुट डिवाइस जो होता है वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आता है द 3 साइकिल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन मॉडल। इसमें क्या होता है, टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम द माइक्रो प्रोसेसर रीड्स ईच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, इंटरप्ट्स इट इज एन एग्जीक्यूट इट। हाँ, तो पहले रीड करता है, फिर इंटरप्ट करता है, देन एग्जीक्यूट होता है। To use the right name for the cycles, the microprocessor fetch each instruction, decode it, then execute it। fetch करता है सबसे पहले हमारा डाटा। इसमें किस तरह साइकिल का नाम क्या है, fetch, then decode, then execute। उसके बाद आता है the sequence in continued until all instructions are performed। ये तब तक चलता रहता है जब तक हमारा पूरा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं हो जाता। उसके बाद हमारा मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, द नंबर ऑफ बिट्स दैट फॉर्म्ड द वर्ड इज ए माइक्रो प्रोसेसर इज फिक्स्ड फॉर द पर्टिकुलर प्रोसेसर। नंबर ऑफ बिट्स क्या होता है, वर्ड, जैसे कि यहाँ पे फ्रॉम द वर्ड जो रहेगा, माइक्रो प्रोसेसर फिक्स करता है पर्टिकुलर प्रोसेसर। उसके आगे क्या देखते हैं, दीज बिट डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। यह बिट जो होता है वो हमें डिसाइड करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्फिडेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया कि 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है हमारे पास, तो ये मैक्सिमम कितना बिट बना सकता है, 2 power 8। इट मीन्स 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ये हमारे पास बना सकता है।
However, in the most processor, not all these combination are used. हाँ, ये हर एक तो यूज नहीं होता, जैसे कि आप पेन ड्राइव वगैरह में भी देखते होंगे, जैसे 128 का रहेगा तो 112 या 17 इस टाइप का कुछ, मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं हूँ इस बात का, लेकिन कुछ कम दिखाता है वो, इसीलिए दिखाता है कि पूरे बिट का यूज नहीं करते वो। उसके बाद आता है इसमें सर्टेन पैटर्न्स आर चूजन एंड असाइंड ए स्पेसिफिक मीनिंग। हाँ, हर एक पैटर्न का स्पेसिफिक मीनिंग होता है, साइन का होता है। ईच ऑफ दीज पैटर्न्स फॉर्म्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द माइक्रो प्रोसेसर। ये हर एक पैटर्न जो रहता है वो अलग माइक्रो प्रोसेसर का अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को फॉर्म करता है, और अलग अलग पैटर्न में या अलग अलग कोड में सबका अलग अलग मीनिंग रहता है, वो बताने का मैंने था। उसका आता है द कंप्लीट सेट ऑफ पैटर्न्स मेक अप द माइक्रो प्रोसेसर मशीन लैंग्वेज। इन क्या बोला गया है, कंप्लीट सेट ऑफ पैटर्न्स, जो पूरा सेट ऑफ पैटर्न्स रहेगा माइक्रो प्रोसेसर का, वो हमारा मशीन लैंग्वेज हो गया। अब यहाँ पे आ गया द 8085 मशीन लैंग्वेज क्या होता है। द 8085 फ्रॉम इंटेल 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, द 8 बिट यूज द टोटल 246 बिट पैटर्न्स टू फॉर्म इट्स इंस्ट्रक्शन सेट। तो 8085 प्रोसेसर में 8 बिट माइक्रो कितना स्टोर करके रखते हैं, यहाँ पे 256 लिखा गया है, बट इसमें यूज कितना होता है, 246 इंस्ट्रक्शन जिसमें हम लोग सेट कर सकते हैं। दीज 246 पैटर्न्स रिप्रेजेंट्स ओनली 74 इंस्ट्रक्शंस। इसमें भी 74 इंस्ट्रक्शन पैटर्न रिप्रेजेंट कर सकता है। द रीजन फॉर द डिफरेंस इज दैट सम एक्चुअल मोस्ट इंस्ट्रक्शन हैव मल्टीपल डिफरेंट फॉर्मेट्स, क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शंस का यहाँ पे अपना अपना फॉर्मेट रहता है, मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं ना, इस वजह से। बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू इंटर ए बिट पैटर्न करेक्टली। हाँ, सही बात है। दे आर यूजली इंटर्ड इन हेक्साडेसिमल इंस्टीड ऑफ बाइनरी। और ये 8 बिट में जो हमारा हमारा जो ये प्रोसेसर 8085 मशीन लैंग्वेज है, जो कि हेक्साडेसिमल में काम करता है। For example, the combination 00111100, which translates into increment the number of registered, is called an accumulator. Accumulator में क्या होता है, हमारा नंबर रजिस्टर्ड है, यूजली एंटर्ड एज 3C। तो इसमें यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 2 + 1 3 आ गया। सी को हम लोग क्या लिखते हैं, 12। तो क्या 8 + 1 2 4, 8 + 4 12, यस करेक्ट, 3C आ गया। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है वो देख लेते हैं। एंटायर द इंस्ट्रक्शन यूजिंग हेक्साडेसिमल इज ए क्वाइट इजियर देन इंटरिंग द बाइनरी कोड। हेक्साडेसिमल में थोड़ा इजी रहता है बाइनरी कोड के कंपैरिजन में। हाउएवर इट स्टिल इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रोग्राम रिटन इन हेक्साडेसिमल। यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, स्टिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड प्रोग्राम रिटन इन हेक्साडेसिमल कोड। सो ईच कंपनीज डिफाइन ए सिंबॉलिक कोड फॉर इंस्ट्रक्शंस। तो हर एक कंपनी अपना अपना सिंबॉलिक कोड डिसाइड किया हुआ है। दीज कोड्स आर निमोनिक्स। एम यहाँ पे साइलेंट होता है, निमोनिक्स बोला जाता है। द निमोनिक्स फॉर ईच इंस्ट्रक्शन इज यूजुअली ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट सजेस्ट द ऑपरेशंस परफॉर्म। तो हमारा हर एक कंपनी का अपना अपना बनाया गया रहता है, तो उसी के बेसिस पे ये परफॉर्म करते हैं ये लोग। उसके बाद है कि यूजिंग दिस सिंपल एग्जांपल फ्रॉम बिफोर, ये हमारा ट्रांसलेट करेंगे 3C हो गया हेक्साडेसिमल, इसको बोलते हैं ऑपकोड। इट नेमोनिक्स क्या क्या आई एन आर है, यहाँ पे इसका नेमोनिक्स हो गया। आई एन आर स्टैंड फॉर इंक्रीमेंट रजिस्टर्ड, एंड ए स्टार्ट फॉर शॉर्ट फॉर एक्यूमुलेटर। यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म में बताया गया, फुल फॉर्म हो गया। अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया 1000 एंड देन 0000। तो इसका क्या, विच ट्रांसलेट्स 80 इन हेक्साडेसिमल। तो इसको हम लोग ऐड नेमोनिक्स क्या होता है इसका, ये देख लेंगे, ऐड बी। तो ऐड रजिस्टर्ड बी टू एक्यूमुलेट कीप द रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर। यहाँ पे एक्यूमुलेटर में जो हमारा यहाँ से मेमोरी के निकलने के बाद डाटा रहता है, तो हमारा इस फॉर्मेट में रहता है। इसका मतलब ये हुआ। It is important to remember that machine language and its association assembly language is completely machine independent. सही है। इन अदर वर्ड्स दे डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन माइक्रो प्रोसेसर टू डिफरेंट वन। तो इसमें वन माइक्रो प्रोसेसर क्या लिखा गया है, मशीन लैंग्वेज एक ही पे वो रहता है ताकि किसी और पे ना जाए। तो फिर ये बताया गया, फॉर एग्जाम्पल मोटरोला हैज़ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर कॉल्ड 6800। तो मोटरोला में क्या होता है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर दिया गया है जिसको कि 6800 बोला जाता है। द 8085 मशीन लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम डैट ऑफ 6800। जैसे 6800 से 8085 मशीन लैंग्वेज काफ़ी डिफिकल्ट है। सो इट इज
it so is the assembly language. The program written for 8085 cannot execute in 6800 and vice versa. तो इसमें बताया गया है जैसे कि इसका असेंबली लैंग्वेज में हम लोग 8085 के लिए दिएंगे, अब वो मोटरोला का 6800 पे नहीं चलेगा, हर एक के लिए अपना अपना बनाया गया रहता है। उसके बाद आता है असेंबली द प्रोग्रामिंग। हाउ डज द असेंबली लैंग्वेज गेट ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज? देयर आर टू वेज। दे फर्स्ट इट्स देयर हैंड असेंबली हो गया। द प्रोग्रामर ट्रांसलेट ईच असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इनटू इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कोड मशीन लैंग्वेज में, जो कि हमारा 8085 के लिए है। देन द हेक्साडेसिमल कोड इज इंटर्ड इनटू मेमोरी। इन अदर possibility is a program language called assembly. अदर possible program language assembly में रहता है, which does translate automatically. assembler क्या करता है, वो automatically translate कर देता है। तो हमारा आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। एक सेकेंड और भी है कि इसमें नहीं, यहीं तक है। सो आज का हम लोग यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।